तो ओम ध्वनि से हम शुरू करते हैं। अब ये ओम ध्वनि जो हम करते हैं तो उसमें भी भक्ति मार्ग में जैसे होता है कि हम जाप करते हैं, कई जन्मों से हम जाप करते आए हैं, राम का, कृष्ण का, जो भी भगवान हमारे हैं, श्रद्धा स्थान जो होता है उनका हम जाप करते आए हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि जब हम कोई एक विधि शुरू करते हैं तो वो करते करते सिर्फ विधि रह जाती है, उसके पीछे का रीजन जो है, उसका भावार्थ जो है, उस वक्त हमारे मन की जो स्थिति होनी चाहिए वो 4-5 दिन तक रहती है और उसके बाद फिर सिर्फ मुंह से वो आता जाता है, लेकिन जो उसका फायदा होना चाहिए या फिर मन में जो होना चाहिए वो होता नहीं है। तो ओम ध्वनि जब हम करते हैं तब भी कई बार ऐसे होता है कि कोई एक नंबर डिसाइड करके हम करते हैं, तो फिर वो नंबर की तरफ पूरा ध्यान जाता है। इससे तो अच्छा है कि बस 2.5 से 3 मिनट तक ओम ध्वनि करना है, या अंदाजन 6-7 बार, 7-8 बार ओम ध्वनि करना है। तो हमारा ओम ध्वनि के ऊपर फोकस होना चाहिए, ना कि कितनी बार हम कर रहे हैं इसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि जब हम ओम ध्वनि करते हैं तो 4-5 दिन के बाद सिर्फ ओम बोलता रहता है मुंह, और मन में कई सारे संकल्प चलते रहते हैं। तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उससे नुकसान बहुत होता है। क्योंकि वैसे भी बाबा ने हमें बोला है हमारे संकल्प शक्ति के बारे में, कि हमारे संकल्पों में कितनी ताकत है, वो बाबा ने हमें बोला हुआ है। जो भी संकल्प हम करते हैं वो कभी ना कभी प्रत्यक्ष होने ही वाला है। कोई संकल्प ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली प्रत्यक्ष होंगे, कोई थोड़ा टाइम लेगा, कोई ज्यादा टाइम लेगा। अगर हम लॉ ऑफ कर्मा डिटेल में अगर देखेंगे तो क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, इसको बोला जाता है। जैसे कभी कभी बाबा हमें एग्जाम्पल देता है ना कि कुछ जो फॉर एग्जाम्पल लीफी वेजिटेबल्स अगर कुछ है तो 3 हफ्ते 1 महीने में वो आ जाती है। इसका मतलब कुछ संकल्प ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसका फल जल्दी मिल जाता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं, या फिर कुछ सब्जियों सब्जियों के प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो 3-4 महीने 6 महीने टाइम लेते हैं, फिर उसका फल मिलता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स जो होते हैं जो 3 साल 5 साल 6-7 साल इतना टाइम लेते हैं। तो नेचर जो बाबा ने बोला है कि नेचर हमें पूरा सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारी जो संकल्प शक्ति है वो भी ऐसे ही है, जितना इंटेंस हमारा थॉट होता है उतना उसका प्रत्यक्ष होने का टाइम कम होता है। तो इसीलिए हम ओम ध्वनि अगर कर रहे हैं तो ओम ध्वनि इटसेल्फ इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। ओम, न, म, शी, वा, य, एक्चुअली ये 6 दिखते हैं अक्षर, लेकिन उसको पंचाक्षरी मंत्र बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अक्षर है न, म, शी, वा, य, और ओम जो है वो अक्षर नहीं है, वो ध्वनि है, वो एनर्जी है जो बहुत पावरफुल होती है। और जो हम भक्ति मार्ग में जो हम चैंटिंग करते हैं, स्तोत्र बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, श्लोक कुछ होते हैं, ये जो हम बोलते हैं उससे होता ये है कि बाहर की जो निगेटिविटी है वो कम होने में, उसकी इंटेंसिटी कम होने में हेल्प होती है। लेकिन ओम ध्वनि एक ही सिर्फ ऐसी एनर्जी है, ऐसा ध्वनि है जिसकी वजह से हम जो क्रिएट करते हैं निगेटिविटी, क्योंकि ज़्यादातर निगेटिविटी तो हम ही क्रिएट करते हैं। जैसे बाबा बोलता है ना कि गुस्सा है, क्रोध है, द्वेष है, मत्सर है, ईर्ष्या है, अहंकार है, ये हम अंदर से क्रिएट करते हैं, वो हमारा संस्कार है, इस वजह से वो क्रिएट होता है। और ओम ध्वनि, ये एक ही ध्वनि, एक ही एनर्जी ऐसी है जो हमारा अंदर का जो नकारात्मक जो एक संस्कार है ना उसको कम करती है, धीरे 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 उसको नष्ट करती है। तो जब हम ओम ध्वनि कर रहे हैं उस वक्त हमारे संकल्प क्या चल रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी संकल्प शक्ति ऐसी है जो कभी न कभी प्रत्यक्ष होने वाली है। तो कमिंग टू द पॉइंट, जब हम ओम ध्वनि कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसे होता है कि 4-5-8 दिन तक ओम ध्वनि हम बहुत अच्छे से करते हैं, बाद में सिर्फ ओम ध्वनि करते हैं, मन में संकल्प कुछ और होते हैं। इसीलिए
करना ये है कि जब हम ओम ध्वनि करते हैं, एक तो पूरा फोकस ओम ध्वनि पर और संकल्पों पर होना चाहिए। अब संकल्पों पर फोकस कैसे होना चाहिए? तो जब हम ओम ध्वनि कर रहे हैं ना, तो हम इस तरह से हमें फील करना है। सबसे पहले तो हमें फील ये करना है कि मैं आत्मा इतनी पावरफुल हूँ कि मेरे सामने जो भी आत्मा आएगी, जो भी घटना आएगी, जो भी परिस्थिति आएगी, उसको अच्छी तरह से सक्सेसफुली टैकल करने की मैं क्षमता रखती हूँ। मैं उतनी कैपेबल हूँ, ये अंदर से फील करना है। और हर बार, जितनी भी बार हम करें उतनी बार, बाबा जो बोलता है प्रेजेंट में रहो, इसको ही बाबा प्रेजेंट में रहना बोलता है। कि जो भी हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरा ध्यान। तो फिर ये होगा कि हम कार्मिक अकाउंट में निगेटिव कार्मिक कार्मिक हमारे क्रिएट नहीं होंगे। तो जब हम ये फील करते हैं कि जो भी व्यक्ति, घटना या परिस्थिति, आत्मा, इंसिडेंट या फिर सिचुएशन जो भी सामने आएगी, क्योंकि हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमारे सामने पूरे लास्ट मिनट तक आते ही रहना है, उससे कोई हमें छुटकारा मिलना ही नहीं है। तो जो कुछ भी सोल्स या सिचुएशंस या इंसिडेंट्स हमारे सामने आएगी, हम उसको बाबा की मदद से, बाबा के साथ रहते हुए सक्सेसफुली उसको टैकल कर सकते हैं। ये हमें अंदर से फील करना है। और क्या फील कर सकते हैं? तो हम जब ओम ध्वनि कर रहे हैं तो ये भी हम फील कर सकते हैं कि ये ओम ध्वनि की जो एनर्जी है, क्योंकि हमारी संकल्प शक्ति है वो भी एनर्जी है, जिसके अभी अगर मैं जया बहन के बारे में सोच रही हूँ, तो वो जया बहन के पास वो सोच, वो संकल्प पहुंचने ही वाला है, और तभी वो कार्मिक अकाउंट बन जाता है मेरे और जया बहन के बीच का, है ना। तो जब मैं ओम ध्वनि कर रही हूँ, वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी मेरे परिवार के जो भी मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है, उन तक पहुंच रही है, और वो सुखी, समाधानी और शांत हो चुके हैं। वो सुखी है, समाधानी है, शांत है। जिस घर में मैं रह रही हूँ, घर की भी एक, घर की खुद की नहीं, लेकिन घर में जो रह रहे हैं उनकी भी एनर्जी उस घर में होती है। जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, वहाँ जो काम कर रहे हैं उनकी एनर्जी होती है ना। तभी तो ऐसे होता है कि कहीं कहीं हम जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लाइट फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, पीसफुल फील होता है। लेकिन कहीं कहीं प्लेसेस ऐसी होती है जहाँ पर हम थोड़ा सा हेवी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रहने वाले या काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी एनर्जी वहाँ पर होती है, मतलब उनकी सोच। एनर्जी मतलब जो भी हम संकल्प क्रिएट करते हैं उसी को एनर्जी बोला जाता है। तो वो वहाँ पर है। तो हम ओम ध्वनि करते हुए ये भी फील कर सकते हैं, या फील करना चाहिए, कि जो भी, जहाँ पर भी मैं काम करती हूँ, जहाँ पर भी मैं रहती हूँ, वहाँ की जो एनर्जी है वो पूरी तरह से पीसफुल बन चुकी है। एकदम सेटिस्फाइड एंड प्लेजेंट एनर्जी वहाँ पर बन चुकी है। या फिर हम ऐसे भी फील कर सकते हैं कि मेरे आसपास, मेरे एरिया की, जो हम अमृत वेला विधि में, अमृत वेला योग में जो विधियाँ करते हैं ना, कि हमारे एरिया की सभी आत्माएं, हमारे गांव या शहर की सभी आत्माएं, देश की सभी आत्माएं, तो वो फील करना है कि जब मैं ओम ध्वनि कर रही हूँ तो मेरी एरिया की सभी आत्माओं तक वो एनर्जी पहुँच रही है, और सभी आत्माएं सुखी, समाधानी और शांत फील कर रही है। पूरे देश की आत्माएं, दुनिया की आत्माएं। तो होगा ये कि बाबा जैसे बोलता है कि ये जो वातावरण है ना, उसको बहुत अच्छा बनाओ, मतलब मुझे हेल्प करो। और ज़्यादा कुछ वेस्ट और निगेटिव संकल्प क्रिएट करके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मत बढ़ाओ। हमारे संकल्प ऐसे होने चाहिए कि जो एक एक संकल्प हम बाबा को भोग लगा सके, है ना। क्योंकि बाबा कुछ खाता पीता तो है नहीं, उसको शरीर तो है नहीं, फिर भी हम जो भोग लगाते हैं वो किस लिए होता है? क्योंकि वो एक निमित्त होता है कि हम अच्छा सोचे और अच्छा कुछ करें। लेकिन असली भोग बाबा को जो होता है वो हमारे संकल्पों का होता है। तो एक एक संकल्प हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हम बाबा को भोग लगा सके, है ना। तो जब हम ओम ध्वनि कर रहे हैं तो ये हमेशा याद रखना है कि हमें एवरी टाइम, एवरी ईच एंड एवरी टाइम हमारे संकल्पों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वही असली कर्म है। ये जो हमारे एक्शंस है, जो हमारे बोल है, दैट इज़ तो टाइनी पार्ट ऑफ हमारा कर्म, टाइनी पार्ट ऑफ द कर्म। जो आइसबर्ग होता है ना, उसका टिप ऑफ द कर्म है ये हमारे एक्शंस जो है।
असली हमारा कर्म है वो संकल्प है, क्योंकि वही फिर प्रत्यक्ष होता है। तो जब हम ओम ध्वनि करते हैं तब भी पूरी तरह से प्रेजेंट में ही रहना है और फील करना है कि मैं पूरी तरह से जो भी मेरे सामने सोल्स या इंसिडेंट्स या सिचुएशंस आएंगी, बाबा की हेल्प से सक्सेसफुली मैं टैकल कर सकती हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स जो है पूरी तरह से सुखी समाधानी शांत है। मेरे घर में जो मेरी हेल्प है वो बहुत सुखी समाधानी शांत है। मेरे एरिया की जो आत्माएं हैं सुखी समाधानी शांत है ना। जरूरी नहीं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद बैक टू बैक ओम ध्वनि हमें करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उसमें जाना ही प्रैक्टिकल जो है ना, फिजिकल जो होता है उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है। जो मन में आत्मा पर जो असर पड़ता है ना उस पर फोकस करना है। तो अगर ओम ध्वनि आपको ये हो रहा है, मतलब कभी कभी ये हो जाता है हमें आदत नहीं होती है, तो बैक टू बैक ओम ध्वनि करते हैं तो थोड़ा सा हम सांस लेने में मुश्किल होती है, तो रुक जाना है, 2-3 नॉर्मल सांसें लेनी है, फिर आगे का शुरू करना है। लेकिन जो भी करेंगे तो बहुत विधि पूर्वक करना है। बाबा जो बोलता है ना, रिद्धि सिद्धि, विधि पूर्वक अगर हम करेंगे तो सिद्धि पक्का प्राप्त होगी। ठीक है, तो ओम ध्वनि का महत्व ये है। तो अभी हम टाइम थोड़ा कम है तो हम 1-2 मिनट के लिए ओम ध्वनि करते हैं और फिर आगे का शुरू करते हैं। ठीक है, सांस भर लेनी है पूरी तरह से, बहुत आहिस्ता से, और फिर सांस छोड़ते हुए ओम ध्वनि करनी है। और सोचना क्या है, संकल्प क्या होनी चाहिए, फील क्या करना है, संकल्प भी नहीं, फील क्या करना है वो अभी एक्सप्लेन कर दिया। और एक बार करते हैं। अपने अपने माइक का ख्याल रखना ताकि हमारी वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये बतानी है कि जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा को मुरली सुनाई, ब्रह्मा बाबा ने हम सब बच्चों को मुरली सुनाई है ना, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को मुरली सुनाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ बात करता था, है ना, उसके अपने डाउट्स जो है वो पूछता था, सवाल पूछता था, और जो भी है कई सारे सब 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 बातें शिव बाबा के साथ करता था। फिर शिव बाबा उनको जवाब देता था, क्लैरिटी देता था, और फिर ब्रह्मा बाबा क्या करता था, जो भी उनको क्लैरिटी मिली है वो हम सब बच्चों को वो सुनाता था। इसको ही हम मुरली कहते हैं, है ना। जो भी ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के साथ बात की और जो भी उनको क्लैरिटी आई वो ब्रह्मा बाबा ने हम सबको बताई, उसको हमने मुरली मतलब वो हमारे लिए मुरली हो गई, उसको हम मुरली कहते हैं। अब यह है कि ये जो मुरली है वो इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी पावरफुल है कि हमारी सभी डाउट, सभी सवाल उससे क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम हमारी खुद की मुरली तैयार करें तो क्या ये पॉसिबल है?
बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जब हम शिव बाबा के साथ बात करते हैं और शिव बाबा हमारे साथ बात करता है, हम सुनते हैं, हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, हमें जो भी पॉइंट्स है उसकी क्लैरिटी मिल जाती है, तो हमारे लिए वो मुरली बन गई, है ना। क्योंकि शिव बाबा जो कुछ भी बोलता है वो मुरली है, क्योंकि हम उसमें लिटरली खो जाते हैं। इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि अंदर से एक जो ब्लिसफुल जो फील करते हैं ना, वो शिव बाबा के क्लैरिटी के बाद ही वो ब्लिसफुलनेस जो है वो तभी हम फील करते हैं। तो अब ये ओम ध्वनि जो है, या फिर कोई भी पॉइंट हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर हम बाबा के साथ बैठ कर बाबा के साथ बात करें, शुरू शुरू में बैठ कर बात करनी पड़ती है, बाद में तो काम करते हुए भी हम बाबा के साथ बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हमें सिर्फ बाबा को पूछने की आदत पड़ जाती है, तो जो भी बात है हम बाबा को पूछ सकते हैं, बाबा हमें क्लैरिटी दे देता है, हमारे लिए हमारी मुरली बन जाती है। तो जो हम रोज की मुरली पढ़ते हैं उसमें से तो इतना सारा ज्ञान मिलता है, और फिर जब हम बाबा के साथ हमारी जो पर्सनल जो डाउट्स है, क्वेश्चंस है, वो जो हम शिव बाबा को पूछते हैं, तो वो भी हमारी मुरली हमें मिल जाती है। तो ये जो ओम ध्वनि का है, जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट हमारा जो हम मुरली रोज पढ़ते हैं उसमें से क्लियर हो। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। कई बार ऐसे होता है कि बात में कहीं ना कहीं हमारा ध्यान चला जाता है, मन में कुछ और ही आता जाता है, और उसमें से कई सारे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, लिटरली मिस हो जाते हैं, फिर से हम ठीक से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मिस्ड पॉइंट्स जो होते होते हैं ना, तो उसकी वजह से पूरा ज्ञान हमें मिलता नहीं है। तो कोई डाउट्स और क्वेश्चंस रहते हैं, वो अगर हम शिव बाबा से पूछे तो बाबा बहुत क्लियर कर देता है। ठीक है, तो मुझे ये ओम ध्वनि की क्लैरिटी बाबा से मिली हुई है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो हर एक को एप्लीकेबल हो। हम अपना जो कुछ भी हम सुनेंगे ना, वो इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बाद हम उसके ऊपर जो सोचेंगे और शिव बाबा के साथ बात करेंगे, और फिर शिव बाबा हाँ बोलता है, वो हमारे लिए नॉलेज बन जाता है ना। अदरवाइज जिस भी देहधारी से जो कुछ भी हम सुनते हैं वो इन्फॉर्मेशन होती है, और फाइनल नॉलेज कब बन जाता है, जब हम उस पॉइंट्स का डिस्कशन बाबा के साथ करते हैं, तो वो नॉलेज बन जाता है। जब हम वो यूज करते हैं, विजडम बन जाता है, और वो फिर हमें फायदा हमें दिखाई देता है, तो हर एक के लिए अपने अपने के लिए वो ट्रुथ बन जाता है ना। तो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम और ट्रुथ, ये चलता रहता है। तो हर एक ने करना क्या है, अब से हम करेंगे क्या कि हम सुनेंगे, बाबा के साथ बात करेंगे, फिर बाबा हमें बता देगा कि हाँ ये तुम्हारे लिए सही है, फिर हम करेंगे, अपने लिए क्या सही है क्या क्या गलत है प्रैक्टिकली भी सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो होगा, ये कई बातें होती है इससे। एक तो वेस्ट और निगेटिव थॉट्स इमीडिएटली खत्म हो जाते हैं। बाबा के साथ रहना रहना नहीं पड़ता है, हम रहते ही फिर बाबा के साथ है, क्योंकि जो भी मन में बात करनी बाबा के साथ करे, बहुत बहुत उसका फायदा, ये सबसे ज्यादा बड़ा फायदा ये हो जाता है। तो जो कुछ भी हम सुन रहे हैं बाबा से एक बार कंफर्म कर लेना है। ठीक है, अब ये हो गया ओम ध्वनि का। अब दूसरी विधि जो पॉइंट जो बताया है बाबा ने, जो पहला पॉइंट बताया हुआ है, वो ग्रेटिट्यूड का बताया है, कि हमें धन्यवाद करना है, हमें इतना प्रेजेंट में रहना है, इतना हमें अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, कि हमें मन से, दिल से धन्यवाद निकलना चाहिए, ना कि सिर्फ बताया गया है इसीलिए। कई बार ना कुछ भाई बहन जब बात करते हैं ना, लिटरली वो कई कुछ कुछ भाई बहन ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि नहीं दीदी, होता ये है कि अमृत वेला हम उठते हैं लेकिन नींद ही होती है, लेकिन चलो कम से कम अमृत वेला हो तो गया, एक टिक मार्क तो हो गया, ये होता है। लेकिन होगा क्या, अच्छी बात है, लेकिन होगा ये कि उसका फायदा फिर हमें उतना धीरे धीरे मिलेगा, पूरा फायदा भी हम नहीं ले सकेंगे। तो फिर इतना जल्दी उठना भी है, बैठना भी है, लेकिन उसका फायदा भी नहीं है ना। इससे तो अच्छा है कि पूरा अवेयर रहकर पूरे फोकस के साथ हमें हर एक विधि करनी है, तो 1 मिनट में हो जाता है, क्विकली हो जाता है। तो अब जो ग्रैटिट्यूड हमें करना है, तो एक तो शिव बाबा का तो हम करते ही है, ब्रह्मा बाबा का करते ही है, जो भी हमें बाबा का ज्ञान देता है, डाउट्स क्लियर करता है, क्वेश्चन पूछता है अगर और कोई, और भी उसकी वजह से हमारा डाउट क्लियर या क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, उसको भी हम धन्यवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो निमित्त बन गया, उसने सवाल पूछा, और हुआ ये कि मेरा डाउट क्लियर हो गया, है ना। तो जो भी हमें बाबा का ज्ञान समझने में हेल्प करता है, उन सब का मन से धन्यवाद हम करते हैं। और उसके साथ साथ और भी एक काम करना है,
पूरे दिन भर में हम इतना अवेयर हमें रहना है कि जो कुछ भी हमारे सामने कोई बोल रहा है कुछ, एक मिनट, हाँ, कोई एक्शन में अगर आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उस वक्त भी हमें पूरा अवेयर रहना है, पूरा अलर्ट रहना है कि हम इससे क्या सीख रहे हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो अपने मनसा वाचा कर्मणा से हमें कैसे होना चाहिए ये सिखाती है, और कुछ ऐसे होती है जो हमें कैसे नहीं होना चाहिए ये भी सिखाती है, उनको भी धन्यवाद देना है। इसीलिए प्रेजेंट में रहना बाबा इसको ही बोलता है कि हमेशा अवेयर रहो, अलर्ट रहना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए। कि कोई अगर आत्मा है कुछ बोल रही है, हमें अगर ऐसे लगा कि ये क्या बोल रही है, तो इमीडिएटली धन्यवाद करो कि चलो मुझे ये समझ में आया कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में उसको सकाश भी देनी है, इंडिगो, रेड, लाइट ब्लू, है ना, कि उसको भी इंडिगो क्यों देनी है, क्योंकि उसको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसको भी समझ आ जाए। इंस्टेंट का जमाना है ना, तो बाबा ने भी इंस्टेंट विधि बताई है। इंडिगो दे दो, मन से दे दो, प्रेजेंट में रहकर दे दो, बाबा से लिया उनको दे दिया तो इंस्टेंट क्या हो जाता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत हो रहा है और उसको सुधारना है, मतलब क्या करना है। ऑटोमेटिकली वो बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है। बाबा उनको बता देगा कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है, वो हमारी जिम्मेवारी है ही नहीं, है ना। इसीलिए पूरा अवेयर रहना है, प्रेजेंट में रहना है कि हमारे सामने जो कुछ भी घट रहा है उससे हमें क्या सीख मिल रही है। और अकॉर्डिंगली जैसे बाबा बोलता है कि हर सेकंड, हर संकल्प, हर कदम सेवा ही करते रहो। तो अगर कुछ हमें ऐसे लगा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो धन्यवाद, मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या नहीं करना है, और इंडिगो, रेड, लाइट ब्लू, सेवा भी हो गई, है ना। तो ग्रैटिट्यूड हर एक का होना चाहिए। जो बाबा बोलता है कि हमारे पास क्या है हम कभी ध्यान ही नहीं देते कई बार, लेकिन हम जो नहीं है उसके पीछे लगे रहते हैं, है ना। तो अभी एक काम करते हैं, 1 मिनट के लिए जो भी आत्माएं, मतलब वैसे तो फिर आ जाता है कि दुनिया की सभी आत्माएं क्या करना चाहिए या तो ये सिखा रही है, या फिर क्या नहीं करना चाहिए ये सिखा रही है ना। तो 1 मिनट के लिए सबका धन्यवाद करते हैं, जो भी हमें बाबा का ज्ञान दे रहा है, समझा रहा है, या फिर बाबा के ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए हेल्प कर रहा है। 1 मिनट के लिए सबका मन से धन्यवाद करना है, वो अभी हम करते हैं। जी, अभी आज थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे। अब आगे का बाबा जो हमें बोलता है कि बाबा के साथ मन की बात करना, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ अमृत वेला या फिर नुमा शाम यही योग करने का टाइम नहीं है। अगर हम बाबा की बात सुने, तो ये जो अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का जो बाबा ने बताया हुआ टाइम है 2 से 5, ये बताया हुआ क्यों है, क्योंकि पूरे दिन भर में हम काम में रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, बाकी हमारे आसपास जो है उनकी वाइब्रेशंस भी वेस्ट या निगेटिव होती है। तो उस वाइब्रेशंस को कट करते 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 बाबा पर फोकस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन 2 से 5 के बीच में ऑलमोस्ट जो भी हमारे आसपास है वो सोए रहते हैं। अगर बहुत देर से भी अगर सोने वाले हैं तो वो भी सो रहे हैं, बहुत जल्दी उठने वाले हैं तो वो भी सो रहे हैं। तो जो हमारी एनर्जी जो है हमारे आसपास की, वो शांत होती है, इसकी वजह से फोकस करना आसान हो जाता है। अदरवाइज हमारे कार्मिक अकाउंट, जैसे अभी पहले हमने देखा ना कि मैंने जया बहन के बारे में कुछ सोचा, तो उनके साथ का मेरा कार्मिक अकाउंट बन गया। अब कार्मिक अकाउंट बन गया मतलब जो भी मैंने उनके बारे में सोचा है वो उनके ऊपर हिट तो करेगा, है ना। तो वैसे ही मेरे आसपास के जो है, वो जो कुछ भी सोच रहे हैं वो मेरे ऊपर हिट तो करने वाला है। फिर पूरे दिन भर में कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। और अभी अगर कलयुग में हम देखेंगे तो ज्यादातर आत्माएं
वेस्ट और निगेटिव ही सोचती रहती है। तो इस वजह से हमें फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फिर ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो शांत होता है, वाइब्रेशंस लो, एकदम लो लेवल पर होती है, शांत होता है, उसके लिए बाबा ने बोला है। अदरवाइज पूरा संगम युग अमृत वेला है। पूरा संगम युग नुमा शाम है ना। पूरा दिन 24 घंटे, जब से हम बाबा के पास आए तब से हमारा संगम युग शुरू हुआ, तब से हमारी अमृत वेला शुरू हुई, तब से हमारा हमारा नुमा शाम का टाइम शुरू हो चुका। तो 2 से 5 के बीच में ही हम सिर्फ बाबा के साथ बात करेंगे या फिर नुमा शाम में ही करेंगे, क्योंकि कई बार कई भाई बहन ऐसे ये करते हैं कि हाँ हाँ मैं कल जब अमृत वेले में बैठूंगा ना या बैठूंगी ना तो मैं बाबा के साथ बात करूंगी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त हमें डाउट आता है, कोई सवाल आता है, कुछ बात करनी है, डिस्कस करना है, सही है गलत है, कुछ पूछना है, इमीडिएटली बैठ जाओ। शुरू शुरू में बैठना पड़ता है, बाद बाद में तो जो भी फिजिकल काम जो होते हैं, शरीर काम करते रहता है, मन में बाबा के साथ बात हम कर सकते हैं, ये आदत पड़ जाती है। और ज़्यादा नहीं, 4 या 5 दिन ही हमें एफर्ट्स लेने पड़ते हैं और छठे दिन से बिल्कुल हम यूज टू हो, हैबिट हैबिट बन जाती है हमारी, यूज टू बन जाते हैं हम कि शरीर अपना अपना काम कर रहा है। जहाँ पर मन बुद्धि की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर शरीर अपना अपना काम कर रहा है और हम बाबा के साथ बात कर रहे हैं, है ना। ये ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। तो ये जो बाबा के साथ बात करने का टाइम है, ज़रूरी नहीं वो नुमा शाम या अमृत वेले में ही हो, पूरे दिन भर में आज सुबह से लेकर कल सुबह तक कभी भी हम बाबा के साथ बात कर सकते हैं। तो जो भी हमारे मन में है वो बाबा से ही बात करेंगे तो हमें सही और एक्यूरेट जो आंसर है वो हमें मिल जाता है, क्लैरिटी पूरी तरह से आ जाती है। ठीक है। फिर ये जो पेंडिंग काम हमारे होते हैं ना, कुछ काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग रहते हैं। कई बार हम कोशिश करते भी, इसको पूछा उसको पूछा, बाबा के साथ बात की, फिर भी हमें उसके जवाब नहीं मिलते हैं। लेकिन बाबा के साथ जो बात करते हैं, बात तो हमने कर ली, बाबा को पूछ तो लिया, लेकिन बाबा ने क्या कहा वो सुनने की हमारी कैपेसिटी अभी तक शायद नहीं बढ़ी है। तो बाबा को सुनने की कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए। अब बाबा को सुनने की कैपेसिटी बढ़ाना है, इसका मतलब क्या है कि हम बाबा के साथ बात करते हैं, बाबा को हमारा जो पेंडिंग काम है वो बताते हैं और फिर हमारे संकल्पों में खो जाते हैं कि हाँ मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, अब इतने दिन हो गए, मैंने इनको भी पूछ लिया, अब और मैं क्या करूँ, ये हम अपने में फिर आ जाते हैं। बाबा पर जो फोकस होना चाहिए वो हट जाता है और फिर से हम मुझे क्या करना चाहिए, मैंने आज तक क्या क्या किया, फिर भी मेरी किस्मत कैसी है, इस पर हम आ जाते हैं। और इसकी वजह से बाबा जो सुना रहा है वो हम सुन नहीं पाते हैं। कई बार तो ऐसे होता है कि बाबा किसी को निमित्त बनाकर हमें सुनाता है या फिर कुछ पढ़ने में आ जाता है, कुछ सुनने में आ जाता है, लेकिन उस वक्त होता है कि हम अवेयर नहीं रहते हैं। कोई कुछ बोल के चला भी जाता है लेकिन हम अवेयर नहीं है तो हमारा आंसर हम मिस कर देते हैं। कुछ सामने कोई क्लिप आती है और फिर अंदर से इंट्यूशन भी आती है कि मुझे ये क्लिप देखनी है, लेकिन फिर भी कोई काम आता है, पता नहीं कई सारी बातें ऐसी होती है कि हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं। तो अपने इंट्यूशन पर भी पूरा ध्यान रखना है। अगर बाबा को पेंडिंग हमारा प्रॉब्लम बताया है, डाउट बताया है, तो उसके बाद जिम्मेवारी हमारी है कि हमें अपने आप को अवेयर रखना है, पूरी तरह से अवेयर रखना है, इंट्यूशन के ऊपर पूरा फोकस देना है। अगर अंदर से आया है कि मुझे ये क्लिप देखनी है तो पक्का देखनी है, उसमें से जवाब मिल जाएगा। अगर अंदर से इंट्यूशन आ गया है कि ये कोई बात कर रही है, प्रेजेंट में रहना है कि वो बात कर रही है, इसका मतलब वहां से मुझे कुछ पक्का मिलने वाला है, इसके साथ मुझे बात करनी है। तो अपने इंट्यूशन को हम जितना भी हम यूज करेंगे उतनी वो पावरफुल बन जाती है। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। इंट्यूशन को ही आकाशवाणी जो बोलते हैं ना, वो एक्चुअली इंट्यूशन ही है। जो मूवीज में और ये जो सब कुछ है ना वो करप्टेड है, वो सब वो कुछ भी दिखाते हैं कि बाहर से कुछ आकाश में से आवाज आती है, ऐसे नहीं है। आकाशवाणी इसका मतलब इंट्यूशन, आकाशवाणी का मतलब है आकाश, मतलब पूरी शांति, आकाश में पूरी शांति है। जब हमारे मन में पूरी शांति होती है मतलब हम काम होते हैं, स्टेबल होते हैं, और फिर अंदर से जो आवाज आती है, आवाज मतलब वाणी, तो हम जब पूरे स्टेबल रहते हैं, शांत होते हैं, और अंदर से जो आवाज आती है उसको ही हम इंट्यूशन बोलते हैं, उसको ही आकाशवाणी बोला जाता है ना। तो आकाशवाणी कहीं बाहर से नहीं होती है, वो हमारे अंदर से ही होती है। तो अगर बाबा को कुछ पूछा है तो पूछ दिया और छोड़ दिया, और फिर बाबा हम फिर बोलते हैं कि बाबा ने जवाब ही नहीं दिया। नहीं, बाबा जवाब देता है।
लेकिन हमें पता नहीं है कि उसको सुनना कैसे, या फिर हमने उसको मिस कर दिया है। तो जब भी हम अमृत वेला जब हम सुबह में करते हैं, उस वक्त हमने बाबा को जो कुछ भी पूछा है, पूरा दिन अवेयर रहना है कि बाबा मुझे जवाब किस तरह से देगा, मैं बाबा का जवाब किस तरह से सुन पाऊंगी। ये हमें अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। क्योंकि क्या होता है कि सुबह में जब हम अमृत वेला करते हैं ना, तो कई बार ऐसे ही बैठते बैठते हमें उतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अभी भी हम पुरुषार्थी है ना, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इमीडिएटली हम कैच नहीं कर पाते हैं कभी कभी। और कभी कभी तो बाबा भी लेट करता है, क्योंकि कभी कभी बाबा चाहता है कि तुम एक्सपीरियंस ले लो, तुम एक्सपीरियंस लोगे तो अपना अपना समझ जाओगे। और अगर एक्सपीरियंस के साथ समझ जाते हैं ना, तो लाइफ लॉन्ग याद रहता है, वो फिर भूलता ही नहीं है। तो जब बाबा को ये बाबा ये बोलना चाहता है कि तुम एक्सपीरियंस से समझ लो, बाबा हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी कर देगा, ऐसी आत्मा खड़ी कर देगा, ऐसा इंसिडेंट आ जाएगा सामने कि हम उसमें से सीख जाएंगे। लेकिन ये जो है वो अवेयरनेस हमारा 24/7 रहना चाहिए। 24/7 सोते हुए भी बाबा के साथ सोना है। कि मतलब अगर सपने में भी कुछ डरावना आ गया ना, तो बाबा 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 करके उठना चाहिए। इतना हमें अवेयर 24/7 रहना ही है, और हम रहते भी है। सिर्फ हमें अभी तक हमने अपने आप को उसमें डाला नहीं है, इसीलिए हम नहीं रहते हैं। नहीं तो बहुत आसान है, बाबा छोड़ता नहीं है, हम छोड़ देते हैं। ठीक है। तो अब ये हो गया कि बाबा के साथ बात करने का। अब इसके बाद आता है कि हम सबका धन्यवाद करते हैं और माफ़ी मांगते हैं और माफ़ करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट्स जो है वो मनसा, वाचा और कर्मणा होते हैं, है ना। अब होता है, अगर हम अपने आप को अगर हम देख लेंगे, आज का ही दिन देख लो, आज सुबह से उठने के बाद से अभी तक, है ना, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, या फिर हमने जो कुछ भी कर्म हमने किए हुए हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो हमारे संकल्पों का जो एक ये होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है नंबर। हमने कम बोला भी कम रहता है, हमारे एक्शंस भी कम होते हैं, लेकिन संकल्प हमारे बहुत ज्यादा होते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा मनसा कार्मिक अकाउंट का होता है। और क्योंकि क्या होता है कि अगर मुझे सपोज किसी के ऊपर गुस्सा आ गया है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन मैं उसको फटक से बोल नहीं पाती हूँ, मैं उस पर गुस्सा दिखा नहीं सकती हूँ, कुछ भी रीजन है, लेकिन मैं उसको गुस्सा दिखा नहीं रही हूँ, तो मैं मुंह से ना बोल रही हूँ, ना एक्शन से कुछ कर रही हूँ, लेकिन मन में मेरे इतने चलते रहता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसे क्यों, हमेशा ऐसे, वैसे वैसे, बहुत चलते रहता है। और हमारा एक एक संकल्प हमारा एक एक कार्मिक अकाउंट है। तो हमारा मनसा कार्मिक अकाउंट है वो बहुत बड़ा रहता है। अब क्या होता है कि अगर सपोज मैंने या फिर ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, मत्सर है ना, इसकी वजह से हम कितने लोगों के, कितनी आत्माओं के बारे में कई सारे वेस्ट और निगेटिव संकल्प करते रहते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर जया बहन के बारे में अगर कुछ गलत संकल्प क्रिएट किया, मैंने उनके उनके ऊपर वो हिट हो गया, और उनको शायद पता नहीं चलेगा कि मुझे ऐसे क्यों हुआ, इमीडिएटली भी शायद उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन कभी ना कभी तो वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे, पक्का फील करेंगे, ड्राउजी फील करेंगे, ऐसे लगेगा कि मुझे ना मेरा मन ही नहीं हो रहा है, बहुत ऐसा ना लो लो फील हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो हिट होता ही है, जो भी हम संकल्प जिसके बारे में कर रहे हैं उसको वो हिट हुआ। इसका मतलब ये है कि जया बहन की जो शांत स्वभाव उनका जो है, उनके पास जो बहुत सारी शांति है, मैंने उनकी शांति छीन ली, मैंने उनको अशांत कर दिया, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, तो वो अशांत हो गए। अब मैंने उनके बारे में निगेटिव संकल्प क्रिएट करके उनको अशांत कर दिया। अशांत कर दिया मतलब ही मैंने उनकी शांति छीन ली। यहाँ पर मेरा और उनका कार्मिक, निगेटिव कार्मिक अकाउंट बन गया। तो कितने सारों के साथ हम इस तरह से मनसा कार्मिक अकाउंट ही ज्यादा क्रिएट करते हैं। परिवार वाले हैं, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, आसपास वाले हैं, नेबर्स है, जहाँ पर हम काम करते हैं उनके बारे में है, टीवी पर हम कुछ देख रहे हैं, पॉलिटिशियंस है, फिर ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उनके बारे में है, बिजनेसमैन के बारे में है, जो कुछ भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके बारे में हम कुछ ना कुछ तो वेस्ट या नेगेटिव क्रिएट करते ही करते हैं। इतने सारे लाखों करोड़ों में हम मनसा कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर हमें करना यह है,
मनसा कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया, इसका ही मतलब मैंने उनको अशांत कर दिया है ना, या फिर मैंने उनमें जो प्रेम भावना जो है वो मैंने छीन ली है ना, या फिर उनको कुछ मैंने ऐसा थॉट क्रिएट कर दिया जिसकी वो उनको उन पर हिट हो गया। ऐसा कुछ हो जाता है कि वो अच्छे लाइन पर, अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, एकदम से उनका वो भी ट्रिगर हो जाता है गलत मार्ग पर चलने का, वो गलत मार्ग पर चलना उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि जो सामने वाले के बारे में जो संकल्प मैं क्रिएट कर रही हूँ, वही संकल्प उसके ट्रिगर हो जाने हैं। मेरी जो यहाँ से एनर्जी उन पर हिट हो जाएगी, उनके भी वही संकल्प ट्रिगर हो जाने हैं, उनके भी वही एनर्जी ट्रिगर हो जानी है। ठीक है ना। अगर हमें पता भी चलता है कि अगर मेरे सामने कोई आया है, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वो उनको देख के मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ, तो क्या होता है उनके मन में मेरे बारे में जो कुछ भी है वो पहले मुझ तक पहुंच गया। वर्ड्स तो बाद में पहुंच जाते हैं, एक्शन बाद में पहुंच जाती है। अगर किसी ने मुझे एकदम आए मनीषा बहन कितना एकदम खुशी भरे से, वो खुशी भरे बोल बाद में निकले, लेकिन सामने से उनको देख कर ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। हग तो वो मुझे बाद में करेंगे, लेकिन खुशी मुझे पहले ही महसूस होती है, क्योंकि उनके जो संकल्प है, उनकी जो एनर्जी है, उनके जो वाइब्रेशंस है, जो मेरे बारे में है, मेरे प्रति जो है वो पहले पहुंच जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम जो भी औरों के बारे में सोच रहे हैं, वो हम उनको अशांत कर रहे हैं, उनकी शांति छीन रहे हैं, उनका प्यार उनसे छीन रहे हैं, उनको गलत मार्ग पर चलने के लिए, मतलब उनका जो बुद्धि जो है वो गलत दिशा में जा रही है, वो भी हम कर रहे हैं। इसीलिए बाबा ने ये जो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस का जो बोला है, वो भी इसीलिए बाबा ने बोला है कि मन से माफी मांगो। अगर मैंने किसी के बारे में ईर्ष्या का थॉट क्रिएट किया है, तो मैंने उसको अशांत कर दिया है, वापस मुझे वो मिलना ही है, पक्का मिलना है। जो भी मैंने औरों को दिया है वो मुझे वापस मिलना है। व्हाट आई गिव आई गेट। जो भी मैं दे रही हूँ वो 100 गुना होकर मुझ पर आने वाला है। इसमें अगर हम साइकोलॉजिकल अगर देखेंगे, क्योंकि जब साइकोलॉजी में एमए और एमएस किया था, उस वक्त मैंने ये बाबा ने पहले से ही वो पढ़ा दिया था कि साइकोलॉजी में भी ये जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं वो औरों के ऊपर हिट हो जाते हैं ना, तो वही मतलब कुछ एब्सॉर्ब हो जाते हैं और फिर से वही वापस भी आ जाते हैं। जैसे हमने बॉल फेंका वॉल के ऊपर, तो वापस आना ही है ना, वैसे ही हमारे पास वो वापस आ जाते हैं। मैंने अगर जयाबेन के बारे में यहाँ पर बैठकर कुछ थॉट क्रिएट किया है ना, तो मेरे आसपास पता नहीं कितने लोगों के ऊपर हिट करके वो उन तक पहुँचने वाला है। तो मेरे पास आएंगे कितने, जिन जिन के ऊपर हिट किया है वहाँ से मुझे वापस आने ही वाला है। इस तरह से हमने काफ़ी सारे कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, और उसका अभी बहुत बाबा ने एकदम इंस्टेंट एक विधि बताई हुई है। दिल से मन से माफ़ी मांगो। पहला पॉइंट तो यह है कि मन से माफ़ी मांगो कि जो कुछ भी मैंने आपको अशांत किया है, कष्ट दिया है, दुख दिया है, दर्द दिया है, वो क्या है वो अब मैं फील कर रही हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि वो क्या दर्द है। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी गलती हुई है और वो कितनी बड़ी गलती हुई है। इसीलिए मैं मन से माफ़ी मांगती हूँ। अब ये एक माफ़ी मांगना हो गया। माफ़ करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है और बाद में उसको अगर पता चला कि मैंने कुछ गलत किया है, तो 100 बार वो मेरी माफ़ी मांगेगा कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं ऐसे था, मैं वैसे थी, समझ में नहीं आया, है ना। 100 बार मुझसे माफ़ी मांगेगा। तो माफ़ी मांगना तो हो गया, लेकिन मैं जिसने थप्पड़ खाई है उसका माफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम छोड़ते नहीं है। जो बाबा बोलता है ना कि मन बुद्धि में किचड़ा पूरा पकड़ के रखा है, वो हमें निकालना है। तो माफ़ करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो भी बहुत मन से होना है, होना ही चाहिए कि जिसने मुझे दुख दिया है, दर्द दिया है, कष्ट दिया है, मैंने सबको माफ़ कर दिया। किसी के भी बारे में मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि जब तक वो मेरे मन में चलता रहेगा, मुझसे वाइब्रेशंस कौन सी निकल रही है, निगेटिव ही निकल रही है। तो मैं उसी कार्मिक साइकिल में, मैं अपने आप को उसी में बनाए रख रही हूँ। अगर मुझे कार्मिक साइकिल खत्म करनी है, ब्रेक करनी है, तो सबसे पहले तो मुझे माफ करना है। मतलब वो इतना माफ हम भूल नहीं सकते हैं, हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ही सिर्फ ऐसे हैं जिसको बुद्धि मिली हुई है। बाकी और एनिमल्स जो है, कीड़े मकोड़े जो है, बर्ड्स जो है, किसी को भी बुद्धि नहीं मिली है ना। उनको अगर हम कुछ सिखाएंगे, आदत लगाएंगे,
तो वो उसमें उतना ही सिर्फ करते हैं। कैट्स, डॉग्स जो भी है ना, उनको जितना हम ट्रेन करेंगे उतना ही वो करते हैं। लेकिन सिर्फ इंसान ही ऐसा है जिसको बुद्धि मिली है, तो वो भूलता कभी भी नहीं है। अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मारी है तो वो मारी हुई थप्पड़ मैं कभी नहीं भूल सकती, मैं पागल थोड़ी हूँ, है ना। मुझे बुद्धि है तो मैं भूल कैसे सकती हूँ। भूलना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन माफ करना पॉसिबल है। वो आना ही चाहिए, आना ही। अगर हम बाबा के सही बच्चे हैं तो वो आना ही चाहिए। तो थप्पड़ तो मारा तुमने, लेकिन ठीक है, चलो वो होना था हो गया। अब उसके लिए पहले पहले अपने आप को भी समझाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी ने अगर मुझे थप्पड़ मारा है और फिर मैं भूल जाऊंगी या फिर मैं माफ़ कर दूंगी, भूलूंगी तो नहीं लेकिन माफ़ करूंगी, ये कैसे पॉसिबल है। पहले पहले बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए हमें क्या, बाबा ने जो बताया हुआ है वो यहाँ पर यूज़फुल होता है। तो वो क्या है कि कभी मैंने पहले मारी होगी इसीलिए उसने मुझे मारी, है ना कभी तो मैंने उसको वो किया होगा, तभी तो ये वापस आ गया है। इस तरह से हम जो है ना, कि जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, जो कुछ भी मैंने दिया है वही वापस आ रहा है। लॉ ऑफ कर्मा है ना। ये जो कुछ भी है बाबा ने सिखाया हुआ, वो अगर हम अपने आप को समझाएंगे तो बहुत इजीली और बहुत स्मूथली हम माफ़ करना सीख जाते हैं। वो हमारी आदत बन जाती है ना। इसीलिए बहुत मन से माफ़ करना है। तो माफ़ी मांगना और माफ़ करना, ये एक पॉइंट हो गया कि जो बहुत दिल से और मन से होना चाहिए। और दूसरा उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम सिर्फ हमारे अभी का जो परिवार है, अभी के जो फैमिली मेम्बर्स है, उनकी ही हम माफ़ी मांगते हैं, उनको माफ़ करते हैं। लेकिन बाबा जो बेहद की बात करता है, तो अगर हम हमारे मन बुद्धि के सामने पूरा हमारा कार्मिक का पेड़, अगर कार्मिक का वृक्ष जो बाबा बोलता है वो अगर हम लाएंगे कि इस जन्म के भी मेरे फैमिली मेंबर्स, इसके पहले जन्म के भी फैमिली मेंबर्स, उसके पहले के भी पूरे जन्म जन्म तक जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स मेरे रहे हैं, उन सब की मैं मन से माफ़ी मांगती हूँ और सबको मैं मन से माफ़ करती हूँ, है ना। तो ये अगर बेहद में जाकर हम करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि और ज़्यादा जल्दी जल्दी हमारे कार्मिक कटते जाएंगे, है ना। तो जो हम माफ़ी मांगते हैं और माफ़ करते हैं, तो वो भी अगर हम इस तरह से करेंगे कि जन्म जन्म से वो वृक्ष अगर हम सामने लाएंगे और पूरे फोकस करके जितने भी जन्म मेरे हुए हैं उस सभी जन्म के जो भी आत्माएं हैं जिनकी वजह से मुझे दुख दर्द मिला है, मैंने सबको माफ़ कर दिया है। और मेरी वजह से जिनको दुख दर्द मिला है, तो मैं सबकी मन से माफ़ी मांगती हूँ। तो ये अगर हम बेहद में जाकर करेंगे तो हमारे मनसा कार्मिक अकाउंट्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी कटने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया माफ़ी मांगना और माफ़ करना। अब इसमें भी क्या है कि जिनके साथ हमारे सभी तरह के कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, है ना, सभी प्रकार के कार्मिक अकाउंट्स जिनके साथ होते हैं वो हमारे बहुत क्लोज रिश्ते में आते हैं। क्योंकि अगर वो क्लोज रिलेशन में आएंगे नहीं तो हम उनके साथ के कार्मिक अकाउंट सेटल कर कैसे सकेंगे, है ना। तभी तो होता है कि सेटल करने के लिए अगर मैंने किसी को 500 रुपये अगर मैंने किसी को देने हैं, तो हम जब तक इंटरेक्शन में नहीं आएंगे, अगर पिछले जन्म के भी है तो इस जन्म में हम जब तक सहवास में नहीं आएंगे, इंटरेक्शन में नहीं आएंगे, तब तक मैं उनको 500 रुपये वापस दे कैसे सकती हूँ, है ना। तो जितने सभी तरह के ज़्यादा से ज़्यादा कार्मिक अकाउंट होंगे उतना वो हमारे क्लोज रिलेशन में आएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्लोज रिलेटिव्स, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है, उनके हम माफ़ी मांगते हैं, माफ़ करते हैं। फिर रिलेटिव्स जो है वो ग्रुप वाइज माफ़ी मांगते हैं और माफ़ करते हैं। और बाबा इतना दयालु है, बाबा, ड्रामा, समय, कुदरत, हमेशा मैं चारों का नाम लेती हूँ कि बाबा, ड्रामा, समय और कुदरत इतने दयालु है, इतने हमारे ऊपर दया कर रहे हैं, वो इतनी हमारी हेल्प कर रहे हैं कि तुम अपने कार्मिक अकाउंट्स खत्म करके लिबरेट हो जाओ। कि ग्रुप वाइज हम जब माफ़ी मांगते हैं और माफ़ करते हैं ना, तो वो खुद ही पॉपअप करते हैं किसी को, जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट थोड़ा सा स्ट्रांग है ना, वो पॉपअप हो जाते हैं। ऐसे अगर कोई पॉपअप हो जाता है, अचानक से कोई सामने आ जाता है ग्रुप में से, तो उनकी मन में ही पर्सनल माफ़ी मांगनी है और उनको माफ़ करना है। तो ये रिलेटिव्स हो गए। फिर फ्रेंड्स भी है, तो फ्रेंड्स का भी बचपन से लेकर हमने कई बार कई सारे फ्रेंड्स को बहुत इंसल्ट किया है, मजाक मजाक में किया है, उनको दुख पहुंचाया है, दर्द पहुंचाया है। तो सबके मन से माफ़ी मांगनी है, माफ़ करना है। ये भी पिछले जन्म में भी जो थे, उसके पिछले जन्म में भी थे,
मन से करना है। अमृत वेले में करते हैं ना तो बहुत अच्छे से हो जाता है। पूरे जन्म 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 तक फील होता है अंदर कि हम और अंदर जा रहे, और अंदर जा रहे, और अंदर जा रहे, ये फील होता है लिटरली। तो बहुत फोकस के साथ पूरा अवेयर रहकर जन्म जन्म से जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, सबकी माफ़ी मांगनी है और सबको माफ़ करना है। और इसके साथ साथ तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरा दिन अवेयर रहना है कि किसी के भी बारे में कोई भी वेस्ट या निगेटिव क्रिएट नहीं करना है। नहीं तो फिर हम दिखने में कैसी है, चलने में कैसी है, बात कैसे करती है, ये किस तरह से देखता है, किस तरह से बोलता है, कितने सारे ऐसे हमारे ये होते हैं कि हम वेस्ट और निगेटिव एक दूसरे के साथ बैठकर बस उसके प्रभाव में आकर हम सोचना या बोलना शुरू कर देते हैं। मजाक मजाक में भी नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि हम तब तक नहीं बोलते जब तक हम संकल्प क्रिएट नहीं करते हैं। हम मन में सोचते हैं तभी हम बोलते हैं और तभी एक्शन में आ जाता है। अचानक से मुंह से बाहर कभी नहीं निकलता है। और एक एक संकल्प हमारा एक एक कार्मिक अकाउंट है। तो अमृत वेले में या फिर पूरा दिन भर अवेयर रहकर अगर हम माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, लेकिन किसी के प्रभाव में आकर फिर से अगर वेस्ट और निगेटिव क्रिएट करें तो ये साइकिल चलती रहेगी। जल्दी से हम आगे नहीं बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने ये सभी कार्मिक अकाउंट्स हम जितना जल्दी खत्म करेंगे ना, उतना उतना जल्दी और उतना अच्छे से हम बाबा की बात समझ पाते हैं। क्योंकि मन में से किचड़ा निकल जा रहा है। मन बिल्कुल, बुद्धि और मन साफ हो रही है, क्लियर हो रहा है ना। इसकी वजह से किचड़ा, जैसे बाबा बोलता है कि तुम किचड़ा निकाल दो तभी मेरा ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में या मन में बैठ पाएगा। तो ये हम जितना मन से करते रहेंगे और आगे का जो है उसको स्टॉप करते जाएंगे, उतना बाबा का ज्ञान अच्छी तरह से समझना और फिर हमारा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि टीवी में भी अगर कुछ हम देखेंगे, मोबाइल में अगर कुछ हम देखेंगे, क्योंकि आजकल तो महाभारत का ही जैसे टाइम चल रहा है ना, संजय की तरह हम भी टीवी में पूरी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है हम टीवी के ऊपर देख रहे हैं। संजय भी तो वही देख रहा था, तो हम वही रोल हम सबका चल रहा है। तो पूरी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो हमारे सामने आ ही जाता है। जो कुछ भी आ रहा है उसके ऊपर वेस्ट और निगेटिव स्टॉप करना है, फुल स्टॉप लगाना है, सिर्फ सेवा करनी है। माफी मांग लो, एक तो मेरे सामने आया है, इसका मतलब मैं कर्म से इसके साथ जुड़ी हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, अगर किसी ने किसी के ऊपर रेप किया है और अगर वो मेरे सामने वो न्यूज आई है, कहीं ना कहीं मैं उसमें कार्मिक मेरा उसमें सहभाग है, पक्का है। तो दूसरों को गलत बोलने से कोई फायदा नहीं है। अगर मेरे सामने आया है इसका मतलब कर्म से मैं बंधी हुई हूँ। भले पॉइंट नॉट नॉट 1% भी मेरा सहभाग होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर उसमें मेरा सहभाग है। तो कौन गलत है, कौन सही है, कितना गंदा है, क्या है, बिल्कुल नहीं, फुल स्टॉप। और फिर पहले तो माफी मांगनी है कि भाई अगर उसमें मेरा सहभाग है, अगर मेरी वजह से किसी को दर्द तकलीफ हुई है इसमें, इस इंसिडेंट में, तो मन से माफी मांगती हूँ, मुझे मेरी गलती समझ में आ चुकी है। और फिर सकाश देनी है। और ये एक एक सेकंड में हो जाता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट फिर आप अपना काम रोक के फिर ये करो, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 4-5 दिन अगर हम आदत डालेंगे, इमीडिएटली शुरू हो जाता है। जैसे अभी हम सबको आदत है ना कि एम्बुलेंस जा रही है, इमीडिएटली हम सकाश दे देते हैं। अगर कोई बच्चा रो रहा है, आवाज भी आ गई, इमीडिएटली हम सकाश दे देते हैं। अगर कोई झगड़े की आवाज आ गई, इमीडिएटली हम रेड लाइट व्यू इंडिगो, इंडिगो रेड लाइट व्यू, है ना, दे देते हैं। अगर किसी ने कुछ गलत किया है या फिर जेलसी में आकर कुछ किया है, इमीडिएटली हम दे देते हैं कि ऑरेंज देते हैं, येलो देते हैं, ग्रीन देते हैं, है ना। कोई किसी को मार रहा है, वो भी हम इमीडिएटली हम सकाश देते रहते हैं। अब ये हमें आदत जो हो चुकी है ना। वैसे ही ये भी आदत डालनी है कि अगर कुछ हमारे सामने हो भी रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चंस का क्यों नहीं लगाना है या फिर वेस्ट और निगेटिव क्रिएट नहीं करना है, सोचना नहीं है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है और सकाश देनी है। ठीक है, तो ये हो गया फॉरगिवनेस, सॉरी, ये हो गया फॉरगिवनेस प्रैक्टिस का। और सकाश का जो है अब इम्पोर्टेंट ये जो है सकाश का, तो ये है कि बाबा ने एकदम इंस्टेंट दी है। अब ज्यादातर हम कौन कौन से देते हैं? इंडिगो, लाइट ब्लू, ग्रीन, है ना। हमारे फैमिली मेंबर्स जी, ओके, बताती हूँ। जी जी, जी हाँ, जी हाँ, मतलब कैसे लेना है वो ना, कैसे लेना है उसके बारे में।
जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ। मैं अभी बताती हूँ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो अब ये जो हम कलर्स देते हैं उसको हम सकाश बोलते हैं, है ना। तो करते क्या है हम कि जो इंस्टेंट का जमाना जैसे है वैसे बाबा ने भी ये इंस्टेंट विधि बताई हुई है। अब बाबा क्या बोलता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ ज्ञान और शक्तियाँ देने के लिए। बाबा और कुछ नहीं देता है, बाबा ज्ञान और शक्तियाँ देता है। तभी तो हमें क्लियर हो जाता है कि इसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है और अब मुझे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, अब मुझे थोड़ा सा चुप रहना है। चुप रहूंगी, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करूंगी, सकाश दूंगी तो कार्मिक साइकिल खत्म हो जाएगी, है ना। ये हमें ज्ञान आ गया। जब हम चुप रहते हैं, ये हमारी कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो हमें शक्तियाँ मिलती है। लेकिन ये सब अभी हम पूरी तरह से खो चुके हैं। तो बाबा बोलता है कि मैं ये सब कुछ लेकर आया हूँ, मैंने तुम्हारे सामने सब कुछ खोल के रखा है, अब तुम मुझसे ज्ञान और शक्तियाँ लेते रहो। तो बाबा बोलता है इसमें भी इंस्टेंट विधि बाबा ने बोली है कि ये जो कलर्स जो है, जो हम रेनबो में देखते हैं ना, विपक्योर जो होता है उसमें जो देखते हैं वही सभी बाबा से रंग हम लेते हैं। अब उसमें से कौन कौन से आते हैं? रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, ये कलर्स बाबा से हम लेते हैं और हम दूसरों को देते हैं। अब ये जो कलर्स है वो कलर्स मतलब किसका सिंबल है, उस कलर से हमें क्या मिलता है, ये हम देखते हैं। अब रेड कलर जो है उसकी वजह से हमें सभी शक्तियां मिलती है। अष्ट शक्तियां जो बाबा बोलता है ना, एक्सेप्टेंस पावर है, फिर टॉलरेंस पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, डिसर्न पावर है, लेट गो करने की पावर है, मोटिवेट करने की पावर है ना। ये जो पावर्स है, अष्ट शक्तियां जो है वो ऑटोमेटिकली हमें मिलती है, हम उससे भरपूर हो जाते हैं। तो बाबा सामने, बाबा को मन बुद्धि से बाबा को सामने देखना है। अब बाबा ने खुद को क्या बोला है कि मैं तुम्हारी तरह ही एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। तो मन बुद्धि के सामने पॉइंट ऑफ लाइट देखना है। अब कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ और फिर मैं आत्मा, अभी मैं बाबा के पास सूक्ष्म वतन में जा रही हूँ या फिर मैं बाबा को बुला रही हूँ। बाबा, ब्रह्मा बाबा के शरीर में बैठकर मेरे पास आ रहे हैं, सूक्ष्म वतन में आ रहे हैं, मैं वहां पर जा रही हूँ, फिर मैं बाबा को सामने देख रही हूँ, फिर बाबा से ले रही हूँ और फिर मैं सबको दे रही हूँ, है ना। इसमें टाइम भी लगता है। अब बाबा क्या बोलता है कि आगे ऐसी सिचुएशंस तुम्हारे सामने आएंगी कि तुम्हें एक सेकंड में सेवा करनी है। अब अगर मैं इतनी प्रोसीजर फॉलो करती रहूंगी तो सेवा कितनी सारी सेवाएं मेरे सामने से चली भी जाएंगी और मैं वो सेवा कर नहीं पाऊंगी। अगर मैं सेवा कर ही नहीं पाऊंगी तो फिर बाबा के पास रहने का मतलब भी क्या है ना। क्योंकि बाबा ने हमें ज्यादातर, बाबा क्या बोलता है कि तुम्हें मैं सेवा के लिए तैयार कर रहा हूँ, तुम खुद तैयार हो जाओ और फिर औरों को भी तुम शक्तियां दे दो, इसीलिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, क्या है कि एक एकदम आसान तरीका है। अब जैसे हम सो जाते हैं, सोते हैं तो हमें ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं। अब अगर मैं सो गई हूँ, जयाबेन मेरे सपने में आ गई है, अगर मैं कल उठती हूँ और अगर मैं बोलती हूँ कि मैं जयाबेन को सपने में मिली, अब सपना मतलब कोई ऐसी जगह है क्या कहीं पर कि सपना मतलब वहां पर मैं गई, फिर जयाबेन भी वहां पर आ गई, फिर हम दोनों वहां पर मिले, फिर जयाबेन अपना अपना घर चली गई, मैं अपने अपने घर आ गई। ऐसे थोड़ी है। सपना मतलब सपना है, वो मन में है, वो बुद्धि में है ना। ऐसे ही सूक्ष्म वतन मतलब कहीं और जाने की हमें जरूरत नहीं है। बाबा तो बोलता है कि बस तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हारे पास आ गया। बाबा खुद बोलता है, बाबा खुद मुरली में बोलता है कि बस मुझे याद करो और मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत भी नहीं है। और फिर क्या होता है, वो पूरा याद करने में ही हमारी इतनी मतलब हम ये हो जाते हैं कि बाद में जो करना चाहिए वो करने में हमारे हमें हमें वो हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है, वो एनर्जी हमारी कम हो जाती है। तो सिंपल तरीका करना है। और भी एक बात है, बाबा बोलता है जितना क्विकली करोगे उतना पावरफुल हो जाएगा। एक सेकंड में तुम्हें सेवा करनी चाहिए, है ना। तो करना सिर्फ इतना है, मन बुद्धि के सामने बाबा, अभी भी आप देख सकते हो, मन बुद्धि के सामने बाबा, बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, ये सब बाबा ने मुरली में बोला हुआ है ना। बाबा मुरली में बोलता है मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, बाबा बोलता है तुम भी पॉइंट ऑफ लाइट हो, बाबा बोलता है हर एक आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है।
बाबा बोलता है मुझसे ही सभी किरणें निकल रही है, तो तुम में ही जाएगी, तुमसे औरों को जाएगी, है ना। बाबा बोलता है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, मांगो मत। क्योंकि बाबा हमारा मांगने का विकार ही पहले खत्म करना चाहता है। किसी से भी कुछ भी नहीं मांगना है। ये विकार अगर तुम्हें खत्म करना है तो मुझसे भी मत मांगो कि बाबा मुझे ये दे दो, बाबा मुझे वो दे दो। कई सारी भाई बहन ना तो ऐसे भी बोलते हैं कि मैंने फिर बाबा को बोला कि बाबा उसको शक्तियां दे दो। हम बाबा को ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि हमने कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया है। तो फिर बाबा को बाबा क्यों दे देगा ना। और अगर बाबा एक को देगा तो बाबा को 800 900 करोड़ सभी आत्माएं उसके बच्चे हैं। एक को देगा तो सबको देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कई बार कि बाबा को हमारे लेवल पर ला के रखते हैं, इंसान के लेवल पर ला के रखते हैं कि बाबा गुस्साई हो गया, बाबा तुम उसको दे दो, बाबा ये करते। तो ये नहीं होता है। हमने कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया है। बाबा ने बोला है सबने, मैंने सब कुछ तुम्हारे सामने रखा है, तुम ले लो, मांगो मत, मुझसे भी मत मांगो। तो फिर सकाश के लिए सिंपल विधि है। मन बुद्धि के सामने बाबा, सपोज अगर हमें रेड कलर देना है जो शक्तियों का है, मैं बाकी के सारे भी एक्सप्लेन करती हूँ। अभी ये एक 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 हम डेमो जैसे हम एक देख लेते हैं कि मन बुद्धि के सामने बाबा, बाबा रेड पॉइंट ऑफ लाइट, सभी अभी देख लो। और ऐसे ही देखना है, 24/7 देखना है, बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, काम करते करते ये हो जाता है ना। तो मन बुद्धि के सामने बाबा, आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। एक बार आंखें बंद करने की आदत पड़ गई तो फिर हमें बैठ कर ही करना पड़ता है, फिर काम करते करते हम ये नहीं कर सकते हैं, है ना। तो फिर मन बुद्धि के आंखों के सामने बाबा, रेड पॉइंट ऑफ लाइट, वो रेड रेज जो है, किरण जो है, वो मैं अपने आप में पूरी तरह से समा ले रही हूँ। तो मैं आत्मा बन चुकी रेड पॉइंट ऑफ लाइट। ठीक है, मन बुद्धि के सामने बाबा रेड पॉइंट ऑफ लाइट, उसे लाल रंग की किरणें लेकर मैं आत्मा रेड पॉइंट ऑफ लाइट, और मैं मेरे फैमिली मेंबर्स को वही लाल रंग पास ऑन कर रही हूँ, और वो सभी बन चुके हैं रेड पॉइंट्स ऑफ लाइट। मेरे युगल वो बन गए रेड पॉइंट ऑफ लाइट, मेरा बेटा वो बन गया रेड पॉइंट ऑफ लाइट, मेरी मदर इन लॉ वो बन गई रेड पॉइंट ऑफ लाइट, मेरी माँ वो बन गई रेड पॉइंट ऑफ लाइट, है ना। ये सभी बन गए, इतना सिंपल है। अब ये रेड जो है वो शक्तियों के लिए है, अष्ट शक्तियाँ जो है उसके लिए है। अब ये दूसरा, हम एक के बाद एक अगर हम लेने लगेंगे तो दूसरा है ऑरेंज कलर। अब ऑरेंज कलर जो है वो प्यूरिटी के लिए है, पवित्रता के लिए है। अब ये पवित्रता का मतलब क्या है कि हम जो कुछ भी अपेक्षाओं की वजह से, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, अहंकार, है ना, इसकी वजह से क्रोध, गुस्सा, इसकी वजह से जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, उनको बंद करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको फुल स्टॉप लगाने के लिए, उसके लिए हमें जो शक्ति चाहिए होती है वो हमें ऑरेंज कलर से मिलती है। ऑरेंज मतलब प्योरिटी। प्योरिटी मतलब सिर्फ शारीरिक, मतलब जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसको ही हम सिर्फ पवित्रता मानते हैं, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। पवित्रता इसका मतलब हमारा किसी की तरफ अपेक्षा का भी संकल्प ना हो, हमारा किसी की तरफ ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, अहंकार का संकल्प तक ना हो। संकल्पों से जब ये सभी विकार निकल जाते हैं ना, उसको प्योरिटी बोला जाता है। अब यहाँ पर जाते जाते और भी एक ये बात है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप उसको ही सिर्फ पवित्रता मानना, तो फिर हम पूरा फोकस वहीं पर करते हैं। वो एक पार्ट है, वो एक टाइनी पार्ट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो एक छोटा पार्ट है। लेकिन वो भी हमारा क्यों हो जाता है, क्योंकि पहले दिमाग में वो संकल्प आते हैं, है ना। इसीलिए दिमाग से, बुद्धि से ही, मन से ही ये विकारों के जो संकल्प है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, इसके लिए ऑरेंज, उसको प्योरिटी, पवित्रता बोला जाता है। तो ऑरेंज कलर हम जब देते हैं तो वो पवित्रता का होता है। येलो मतलब सेटिस्फैक्शन, मतलब जो मेरे पास है उसमें मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, उसका भी मैं आनंद ले रही हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि बाकी फिर कोई एम्बिशंस रखनी ही नहीं है? नहीं, कोई गोल्स रखने ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी एम्बिशंस है, जो भी गोल्स है, जो भी एम्स है, बिल्कुल रखने हैं, लेकिन उसके पीछे भाग के जो हमारे पास है उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। उसका रिस्पेक्ट करके फिर आगे जो भी करना है वो करना है।
नहीं तो फिर होता यह है कि मेरे पास एक गाड़ी है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, तो फिर उसी गाड़ी में बैठकर, जो मेरे पास गाड़ी है उसमें बैठकर ही मैं गलत गलत बोल रही हूँ, ये क्या है, ये कुछ गाड़ी है क्या, इतनी सी है, वो देखो वो कितनी अच्छी गाड़ी है। नहीं, ये जो हमारी अभी गाड़ी मिली है ना, वो भी मेरे पिछले कुछ अच्छे कर्मों की वजह से मिली है। तो हम जब इस गाड़ी को अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं, तो मैं मेरे ही पिछले जो अच्छे कर्म है उसका ही डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। तो जो कुछ भी मेरे पास है उसका भी रिस्पेक्ट करना है, और फिर जो मुझे आगे के एम्बिशंस मेरी जो है उसके उसके लिए जो भी एफर्ट्स लेने हैं वो लेने हैं। तो सेटिस्फैक्शन का जो है वो है येलो कलर, पूरा सेटिस्फैक्शन। उसके आगे आता है ग्रीन कलर। ग्रीन, हरा कलर, वो है प्यार, लव, अफेक्शन, काइंडनेस, है ना। हम सबके पास ये सभी शक्तियां हैं, सबके पास सभी शक्तियां हैं। प्यार हमारे पास बिल्कुल भी कम नहीं है, सेटिस्फैक्शन हमारे पास बिल्कुल भी कम नहीं है, प्योरिटी हमारे पास बिल्कुल भी कम नहीं है। सिर्फ हुआ यह है कि हमने वो सिर्फ मैं और मेरे अपने जो है, मेरे अपने जो है उनके लिए मर्यादित रखी है, उसको बेहद में लाना है। अगर मेरा बेटा है, मेरा बेटा अगर बहुत अच्छे मार्क्स अगर लाता है ना, या फिर मेरा बेटा अगर गाड़ी लेता है एकदम बिल्कुल बढ़िया BMW गाड़ी लेता है, तो मुझे जेलेसी के थॉट्स नहीं आएंगे। इसका मतलब मैं प्योर हूँ, पवित्रता मुझ में है ना। दूसरों का अच्छा मैं देख सकती हूँ, दूसरों का अच्छा मैं आनंद ले सकती हूँ, दूसरों की खुशी से मैं खुश हो सकती हूँ। लेकिन मैंने वो अभी सिर्फ लिमिटेड रखी है। मेरे जो अपने हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ, उनके उनके ही उन तक ही मैंने वो लिमिटेड रखी है। अब मुझे वो बेहद में ले जाना है। अगर मेरा बेटा अगर BMW लेता है, और अगर मेरा भांजा BMW लेता है, या फिर मेरे कोई रिलेटिव का बेटा लेता है, या फिर मेरे फ्रेंड का बेटा लेता है, मेरी दुश्मन का भी बेटा लेता है ना। अभी तो हमारे दुश्मन कोई है नहीं, जब से बाबा के पास आए दुश्मन तो खत्म हो गए, मन से ही दुश्मनी निकल गई। लेकिन फिर भी अगर कोई है जिनके जिनके साथ हमारी अनबन होती है, उनके बेटों का कुछ अच्छा हो गया, उनका कुछ अच्छा हो गया, तो अब हमें उनके लिए भी बहुत उनकी खुशी में खुश होना है ना। तो इसको, ये सभी की सभी शक्तियां हम में है, लेकिन वो हमने जो अपनों तक जो सीमित रखी है, मर्यादित रखी है, वो हमें बेहद में लेके जाना है। वैसे ही प्यार भी, जैसे हमारे युगल के साथ, हमारी माँ के साथ, हमारे बच्चों के साथ प्यार हम में कम नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें बाइफर्केशन करते हैं कि ये अपने हैं, ये पराये है। तो अब ना कोई अपना है ना कोई पराया है ना। जैसे बाबा के बच्चे हैं, सभी हैं मेरे भाई है, सभी के सभी मेरे भाई है। तो मेरे भाइयों के प्रति मेरा जितना प्यार है, उससे भी ज्यादा सबके प्रति मेरा प्यार, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, है ना। तो ग्रीन जो है वो प्यार, अफेक्शन, काइंडनेस, है ना, इसके लिए है। जब हम बाबा से लेकर सबको देते हैं, तो उनको भी हम प्यार से भरपूर कर रहे हैं। वो विधि हम देख लेते हैं। उसके बाद आता है लाइट ब्लू कलर। लाइट ब्लू कलर मतलब शांति, है ना। अब शांति मतलब वो भी हमारे में है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा अशांत ही रहते हैं। अगर घर में कुछ अच्छा होता है हम शांत है, लेकिन जो बेहद में जाकर जो हम अशांति महसूस करते हैं, तो उसके लिए लाइट ब्लू कलर है। कई बार ऐसे होता है दिन में, अगर हम देखेंगे तो कितनी ही बार ऐसे होता है कि हम किसी ना किसी कारण से अशांत हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ सके लॉ ऑफ कर्मा क्या है, ये मेरे सामने क्यों आया है और इसमें मुझे क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि अगर कुछ अलग मेरे सामने दिख रहा है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं अशांत हो रही हूँ, सबसे पहले तो बाबा के पास जाकर लाइट ब्लू कलर खुद ले लो, और पूरी दुनिया में सभी आत्माओं को दे दो। और ये फील करो कि जो कुछ भी आत्माएं अभी मेरी तरह से अनकंफर्टेबल फील कर रही है, अशांत हो रही है, सबको शांति, सबको शांति भेज दो, सबको शांति से भरपूर कर दो। बेहद में सेवा करनी है। इसका रिजल्ट क्या होता है वो लिटरली समझ में आ जाता है। तो लाइट ब्लू जो है वो शांति का कलर है। अब इंडिगो कलर, इंडिगो मतलब हम जो सफ़ेद कपड़े अच्छे निकले इसीलिए साफ करने के लिए जो इंडिगो पाउडर जो लाते हैं ना, उसका कलर जो होता है वो इंडिगो कलर है। इंडिगो कलर जो है वो नॉलेज का कलर है, ज्ञान का कलर है, अंडरस्टैंडिंग का कलर है। तो इंडिगो कलर हम जब देते हैं, तो किसी वजह से अगर किसी के मन में हमारी प्रति अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, वो निकल जाता है। उससे पहले अब ये प्रोसीजर कैसे होती है, पहले तो हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग निकल जाता है और उनके प्रति,
और इस वजह से औरों के मन में हमारे बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो निकल जाता है ना, क्योंकि ट्रिगर होता है ना, जो हम सोचेंगे वही दूसरों के मन में भी ट्रिगर होने वाला है। हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग जब निकल जाता है, क्यों निकल जाता है? क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी आ गई। इंडिगो मतलब ज्ञान, ज्ञान की क्लैरिटी आ जाती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग निकल जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, डर निकल जाता है, भय निकल जाता है, सब कुछ निकल जाता है। अब मौत का भय था ना, अभी तक हमें बाबा को जब तक हम नहीं मिले थे, मृत्यु का कितना डर रहता था। अब हमें कुछ भी डर नहीं लगता, अब तो उल्टा अच्छा लगता है, एकदम क्लैरिटी है कि मौत होती है मतलब क्या होता है, कितना एक मतलब कितना एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा वो। अगर मैं प्रेजेंट में रहूंगी, प्रेजेंट में भी बाबा क्यों बोलता है रहो, मतलब एक बार ना मेडिटेशन करते हुए मुझे ये बाबा ने एक रियलाइज कराया था कि प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में रहना है। क्या होगा, मतलब एकदम अल्टीमेट उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा। तो लिटरली मुझे ये रियलाइजेशन बाबा ने दिया कि जब तुम डेथ बेड पर रहोगी और अगर तुम प्रेजेंट में रहोगी, तो फिर तुम ये रियलाइज कर पाओगे, महसूस कर पाओगे कि बॉडी में कहाँ से कहाँ क्या कैसे हो रहा है। लिटरली इस बॉडी को मैं किस तरह से छोड़ रही हूँ, किस तरह से मैं बाहर निकल रही हूँ। कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा वो, कि मैं खुद महसूस कर रही हूँ, है ना, कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा। लेकिन उसी वक्त अगर मैं प्रेजेंट में नहीं हूँ, प्रेजेंट में रहना मतलब क्या है, अगर मेरे मतलब अब मुझे पता है, क्योंकि सबको पता चल जाता है, मृत्यु से पहले सबको पता चल ही जाता है कि चलो अब हमारा टाइम आ गया है ना, पता चल ही जाता है। उस वक्त अगर मैं प्रेजेंट में नहीं हूँ, तो फिर मुझे डॉक्टर की याद आ रही है, नर्स की याद आ रही है, बच्चे की याद आ रही है, और कोई युगल है उसकी याद आ रही है, तो मैं प्रेजेंट में नहीं हूँ। तो बाबा जो बोलता है ना कि अगला जन्म भी तुम्हें उसी तरह से मिलने वाला है, जो तुम्हारा लास्ट लास्ट में तुम्हारे जो संकल्प रहेंगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अगला जन्म मिलने वाला है, ये भी बाबा बोलता है। इसीलिए बाबा बोलता है ना कि जो पेपर लास्ट वाला तुम्हारा पेपर होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस वक्त तुम किस स्थिति में हो। तो अगर मुझे प्रेजेंट में रहने की अभी से आदत है, क्योंकि वन फाइन मॉर्निंग प्रेजेंट में रह लूंगी ये नहीं होगा, वन फाइन मॉर्निंग नहीं होगा, वो साधना है ना, वो साधना करनी पड़ेगी। साधना हमारे लिए कोई डिफरेंट बात नहीं है। हम रोज ब्रश करते हैं वो भी साधना है, हम रोज काम करते हैं वो भी साधना है, हम रोज नहाते हैं वो भी साधना है ना। तो साधना हमारे लिए कोई डिफरेंट नहीं है। तो अगर प्रेजेंट में रहने की, अवेयर रहने की, अलर्ट रहने की मैं साधना करती हूँ, तो अल्टीमेट सुख क्या होगा। तो ये जो लास्ट वाला पेपर है ना, बस मैं और मेरा बाबा, बाबा के साथ में ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रियलाइज कर पाऊंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस अलग है, रियलाइजेशन अलग है। एक्सपीरियंस तो हम औरों के साथ शेयर कर सकते हैं, रियलाइजेशन तो मतलब वो अनुभूति है, वो खुद को रियलाइज करना पड़ता है। वो शेयर करके वो सुख जो है वो समझा नहीं सकते हैं। तो प्रेजेंट में रहने के लिए अल्टीमेट जो रियलाइजेशन होगा, वो जैसे बाबा बोलता है लास्ट मिनट लास्ट पेपर का वो होगा। तो इंडिगो जो है वो अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान की क्लैरिटी, तो फिर भय निकल गया, ये निकल, वो सब हो जाता है। तो इंडिगो इज फॉर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए है। और वायलेट मतलब क्या है, इस सब के परे, कि मतलब अब कर्मातीत ऑलमोस्ट हम हो चुके। क्यों ऑलमोस्ट? क्योंकि बाबा खुद मुरली में बोलता है कि कोई भी देह में रहते कर्मातीत नहीं बन सकता। कि बाबा मुरली में बोलता है कि कर्मातीत तो लास्ट मिनट तक तुम्हारा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। अगर तुम देह में हो और संपूर्ण और कर्मातीत बन गए हो, ये पॉसिबल नहीं है, बाबा मुरली में बोलता है। इसीलिए ऑलमोस्ट, कि हम ऑलमोस्ट कर्मातीत बन गए हैं, ऑलमोस्ट संपूर्ण बन गए, तो फिर वो ब्लिसफुल एक जो स्टेट ऑफ माइंड होगा, वो है वायलेट, एकदम शांत। बाबा जो बोलता है ना कि स्वीट साइलेंस, बाबा बोलता है कि कभी कभी स्वीट साइलेंस भी बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। 2 मिनट भी अगर हम स्वीट साइलेंस में बैठेंगे, तो 2 घंटे की नींद जैसे पूरी होने के बाद जो एनर्जी हम फील करते हैं ना, वैसे हम फील करते हैं। तो ये जो स्वीट साइलेंस है वो वायलेट है, एकदम ब्लिसफुल जो स्टेट ऑफ माइंड है वो वायलेट कलर है ना। तो ये कलर से मैं एक काम करती हूँ, जया बहन को मैं भेज देती हूँ कि कौन सा कलर किसके लिए है, किस कलर से क्या मिलता है, मैं जया बहन को भेज देती हूँ। तो ये जो कलर्स है, अब ये सकाश जो देनी होती है, कभी भी जब भी देनी है वो बाबा से लेकर ही औरों को देनी है। अगर हम अपने आप से देना शुरू करेंगे तो हमारे पास ही नहीं है। और ये मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस लिया है। कभी कभी हम इतने एक्साइट हो जाते हैं
याद नहीं रहता, प्रोसीजर क्या है वो हम भूल जाते हैं। तो शुरू शुरू में मैं देती थी, लिटरली हमारा ना बैलेंस चला जाता है और समझ में नहीं आता है कि हमारा क्या हो रहा है। तो बहुत अवेयर रहना है कि मन बुद्धि के सामने बाबा, बाबा इंडिगो पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा से इंडिगो रंग की किरणें एब्सॉर्ब करके मैं इंडिगो पॉइंट ऑफ लाइट, और मुझसे मेरे फैमिली मेम्बर्स को या फिर रिलेटिव्स को या फिर फ्रेंड्स को या फिर एरिया की सभी आत्माओं को, दुनिया की पूरी आत्माओं को मैं वो इंडिगो रेज पास ऑन कर रही हूँ और सभी आत्माएं इंडिगो पॉइंट्स ऑफ लाइट बन चुके हैं। मन बुद्धि के सामने बाबा लाइट ब्लू पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा से लाइट ब्लू किरणें लेकर मैं आत्मा लाइट ब्लू पॉइंट ऑफ लाइट और दुनिया की सभी आत्माएं बन चुकी लाइट ब्लू पॉइंट ऑफ लाइट। मन बुद्धि के सामने बाबा रेड पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा से रेड रंग की किरणें लेकर मैं आत्मा रेड पॉइंट ऑफ लाइट, मुझसे दुनिया की सभी आत्माओं को रेड किरण जा रही है, दुनिया की सभी आत्माएं बन गई है रेड पॉइंट्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो गया सकाश का, बाबा से लेना है और फिर औरों को देना है। ठीक है, तो ये सकाश का हो गया। ये भी जितना हम आंखें खुली रखकर करेंगे तो दिन भर करने में हमें बहुत आसानी होगी। बस अभी ज़रूरत है कर दिया, ज़रूरत है कर दिया, ये हो जाएगा। तो ये सकाश का हो गया। और आगे फिर बाबा जो बोलता है कि जो भी दिन भर का जो एक हमें शेड्यूल बनाना होता है, तो अगर हमें आदत डाल दें कि अमृत वेला में भी करेंगे और पूरे दिन भर में भी अगर हम ये करेंगे कि बाबा बताओ हाँ क्या अगर सेवा कुछ मेरे लायक है तो बाबा मैं तैयार हूँ, तू देख ले मुझसे किस तरह से करानी है, तो तू देख ले, ये अगर हम बाबा को बताते हैं तो लिटरली बाबा फिर मनसा वाचा कर्मणा जो भी है वो सेवाएं देते रहता है। लेकिन हमें अवेयर रहना चाहिए, नहीं तो हमें कुछ और काम है, सामने सेवा आ गई है और फिर होता है कि सेवा की तरफ हमारा मतलब हम इग्नोर करते हैं, हमारे काम में लग जाते हैं। तो अगर हम ये सेवाएं बाबा को बोल देते हैं, एक बात तो यह है कि बाबा हमसे सेवा करा लेता है, दूसरी बात यह है कि अगर बाबा को अभी और हमारी कैपेसिटी बढ़ा के फिर सेवा करानी है तो बाबा हमारे सामने कुछ सोल्स, कुछ इंसिडेंट्स या कुछ सिचुएशंस ऐसे लेके आएगा जिसकी वजह से हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है और फिर बाबा हमसे सेवा करा लेगा। तो अगर हमसे सेवा अगर नहीं करा ले रहा है बाबा, तो इसका मतलब ये भी है कि शायद बाबा हमारी और कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है। तो ऑल टुगेदर करना सिर्फ यह है कि पूरा अवेयर रहना है, जो भी सोल्स, इंसिडेंट्स, सिचुएशंस सामने आएंगी अपने आप को मोल्ड करके एडजस्ट करके हमारी कैपेसिटी बढ़ानी है। लेकिन कभी कभी कुछ भाई बहन ये भी पूछते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि गुस्सा कभी नहीं करना है, तो और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, इसीलिए ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि गुस्सा और क्रोध इसमें फ़र्क हम सबको अब पता है ना। तो क्रोध अगर हम करेंगे तो फिर कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे। गुस्सा तो होता ही है, गुस्सा करना ही पड़ता है। अब गुस्सा और क्रोध में डिफरेंस क्या है? तो अगर सपोज मैंने ये डिसाइड कर दिया कि अब कार्मिक अकाउंट क्रिएट नहीं करने हैं, कई भाई बहनों को बर्डन आ जाता है, वो प्रेशर ले लेते हैं कि गुस्सा नहीं करना है तो जिंदगी कैसे जीनी है। तो ऐसा नहीं है, अगर घर में बच्चे हैं, युगल भी है, मतलब हस्बैंड वाइफ भी है, फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, गुस्सा तो करना ही पड़ता है। लेकिन गुस्सा मतलब यह है कि जो चीज़ अभी हमें पसंद नहीं है बोल दो। एक बार बोली, दो बार बोली, चार बार बोली, फिर भी सामने से वही हो रहा है, स्पेशली बच्चों के साथ अगर वही हो रहा है तो कड़क भाषा में समझाने दे दो, जैसे बाबा हमें समझाने देता है कि कड़क भाषा में समझाने दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार वो बोल दिया, व्यर्थ या निगेटिव संकल्प स्टॉप करो, उसके बारे में फिर सोचते नहीं रहना है। फिर ये करो कि जो भी तुम्हें पसंद नहीं है उनको बोल दो, क्लियर कर दो, कड़क भाषा में बोलना है तो कड़क भाषा में बोल दो, बाबा को बता दो कि बाबा ये देख अभी मैंने बता दिया है, अब बार बार मैं नहीं करूंगी, अब तू देख ले क्या करना है, ये तेरी जिम्मेवारी है। और फिर संकल्प क्रिएट नहीं करने हैं। क्रोध मतलब हम संकल्प क्रिएट करते रहते हैं, बोलते कम है, एक्शन में कम आते हैं, लेकिन संकल्प क्रिएट करते या फिर बोलते भी बहुत ज्यादा है, गुस्सा भी करते हैं और बाद में संकल्प भी बहुत क्रिएट करते हैं, ऐसा ही है वैसा ही है, कब खत्म होगा पता नहीं, मेरे साथ ये क्यों, ब्ला 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 ब्ला, बहुत ज्यादा चलते रहता है, उसको क्रोध बोला जाता है। तो बाबा बोलता है क्रोध मत करो। कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य,
ये 10 विकार बाबा ने बोले हैं। तो ये क्रोध नहीं करना है, गुस्से के बिना चलेगा नहीं। तो गुस्सा करना है, क्रोध नहीं करना है ना। तो और ओवरऑल हमें ये याद रखना है कि पहले वाले हमारा जो इतना बड़ा बैगेज है कार्मिक अकाउंट्स का, उसको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, सकाश और माइंड टू माइंड कॉन्वर्सेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइंड टू माइंड कॉन्वर्सेशन, इसका मतलब ये है कि अगर किसी को बहुत दूर कोई है या फिर पूरी दुनिया को बाबा का आने का मैसेज पूरी दुनिया को देना है, तो हम कैसे देंगे? तो जैसे बाबा ने बोला है कि बाबा के साथ रहो और ऐसे समझो कि जैसे हम स्टेज पर है और हमारे सामने पूरी दुनिया है और वो सुन रही है ना। और फिर कैसे बताएंगे हम? सामने सामने अगर कोई है तो कैसे बताएंगे कि बाबा आया है? वैसे तुम मन से उनको बता दो, उन तक पहुंच जाएगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, कब तक पहुंचेगा, कहाँ तक पहुंचेगा, बाबा की जिम्मेवारी। लेकिन जो भी हमें किसी को समझाना है, जैसे फील करो, विजुअलाइज करो कि वो मेरे सामने बैठे, सामने बैठने के बाद मैं कैसे उनको समझाऊंगी, वैसे माइंड टू माइंड उनको समझाओ, है ना। तो ये भी माइंड टू माइंड जो कॉन्वर्सेशन है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, सकाश की विधि, ये बाबा ने बताई हुई है। तो पहला का बैगेज खत्म करने के लिए ये विधियां सभी करनी है, और आगे आगे का स्टॉप करने के लिए पूरी तरह से अवेयर रहना है। बाबा ने जो बोला है, जो देवी गुण देवी संस्कार बोले हैं, उनको ही यूज करना है, ज्ञान को यूज करना है। और बिना भूले एवरी डे बीच बीच में 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकंड, 2 सेकंड, जितना भी टाइम मिले, बीच बीच में बाबा से रेड और इंडिगो लेते रहना है। 2 मिनट ले लो, 10 सेकंड ले लो, लेकिन बीच बीच में बस काम करते हुए ले लो। अगर यहाँ से वहाँ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि यहाँ देखो वहाँ देखो, बस बाबा से रेड और इंडिगो लेते रहो। ये वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी जितना भी मुझे पता था मैंने आप सबको बोल दिया है, शेयर किया है मैंने आपके साथ। लेकिन जो कुछ भी आज आपने मुझसे सुना है, ज़रूरी नहीं कि वो सबका सब सबके लिए एप्लीकेबल हो। जो कुछ भी सुना है, एक बार बाबा के साथ बात करनी है, डिस्कशन करना है कि बाबा ये ऐसे ऐसे है, आप बताओ। बाबा के साथ बात करके फिर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ओम शांति।